आपको ही देख रहा हूँ। क्यों? क्या क्या ज़रूरत है? कुछ टॉपिक अच्छा आप पहले लाते थे। आपने एक ऐसी फिल्म बनाई जो मतलब कल्ट हो गई गुजराती सिनेमा में। फिर वो टीम को वापस आपने साथ में लाया और एक और नई फिल्म बनाई जिसने अलग इतिहास रचे। फिर आपने नए नए जोड़ियों के साथ काम किया। एक आपकी परमानेंट जोड़ी तो थी ही, जो अभी आज उनकी ही फिल्म थी एक तरीके से हम देखें तो। आपने नए सब्जेक्ट्स लाए, नई क्रिएटिविटी लाई, लेकिन एक फुल स्टॉप आके रुक गया जब डैनी जिगर आती है और आज त्रिशा ऑन द रॉक्स आई है। मैं कृष्णदेव याग्निक की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो टाइटल देख के आए होंगे कि क्या पता इसको फोर्थ कंसेक्यूटिव फिल्म पसंद आई होगी कि पब्लिक पागल हो गई। मतलब मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि पब्लिक खुशी से पागल हुई है, दुखी से पागल हो गई है। तो पहले हम स्टोरी की बात करते हैं। तो स्टोरी ये है कि त्रिशा नाम की एक लड़की है, प्लेड बाय जानकी बोदीवाला। उनके घर पे है हितेन कुमार, उनके पापा है। और वो एक दिन किसी की बर्थडे पार्टी में जाती है, जैसे कि हमको ट्रेलर में दिखाया गया है। बर्थडे पार्टी में जाती है, वहाँ पे एक बुटलेगर से मिलती है जो कि प्ले किया है रवि गोयल ने, जिनका नाम विशाल है इस फिल्म में। और फिर जो होता है वो आपने ट्रेलर में देखा है, जो हमारे गुजराती कल्चर में नहीं आता है, जो हमें नहीं दिखाना चाहिए वो होता है। फिर वो मतलब ऐसे एक दिन ऐसा होता है कि उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सबने टीज़र में जो मतलब जैसे देखा होगा, जिस तरह से उन दोनों के रिएक्शंस थे उस पर से पता चल गया होगा कि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर वो उनका नंबर लेने के लिए अलग अलग लोगों को फ़ोन करती है। फिर एक दिन अचानक से वो आते हैं, फिर उनको पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। उसके आगे की स्टोरी अगर आप जब जाके फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एक फन फैक्ट इस फिल्म का यह है कि जितना ट्रेलर में दिखाया गया है, जो ट्रेलर आया था टीज़र के बाद, वो पूरा फिल्म का फर्स्ट हाफ है और इंटरवल के बाद की 20 मिनट्स है। ये है, फिर 40 मिनट्स तक फिल्म अपने आप में खेलते जाती है। और सबसे बड़ी बात, फिल्म के सीन्स इतने खींचे गए हैं। मतलब आप अगर देखें कि एक पर्टिकुलर सीन है, मैं कोई सीन की नहीं, एक सीन की बात करो कि एक पर्टिकुलर सीन है, उसका रन टाइम आई थिंक 15 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मैं फर्स्ट हाफ में बात कर रहा हूँ एक सीन का। और एक जो पहले जिस तरह से इंट्रो का सीन जैसे ही ख़त्म हो गया, कट टू नेक्स्ट सीन जो आता है, जो मेन सीन है फिल्म का, ऐसा हम बोल सकते हैं, वो पूरा सीन मेरे को लगता है कि पूरा फर्स्ट हाफ खा गया। 40 मिनट का वो सीन है और वेस्ट है। मतलब वो जो सिचुएशन थी वो 20 मिनट में ख़त्म हो जाती है अगर आपने इतने सीन्स जो एक एक को ड्रैग किए हैं। सेकेंड हाफ में भी बहुत ड्रैग किया है। ऊपर से आधे फिल्म में डायलॉग्स ही नहीं है। मतलब 70% फिल्म डायलॉग्स पे तो है, लेकिन जो 30% का जो फिल्म बचता है फर्स्ट और सेकेंड हाफ में, उसमें रिएक्शंस से खेला गया है। मतलब या तो फिर ऐसे बैठ जाते हैं यहाँ पे, फिर ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जस्टिफाई नहीं करती। अगर आपको डायलॉग्स ही नहीं देने थे तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने 2 घंटे 50 मिनट की ये फिल्म बनाई है तो क्यों, पर अगर आपको डायलॉग्स ही इतने ज़्यादा नहीं देने थे तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अगर आपने स्टोरी भी अच्छे तरह से जस्टिफाई नहीं की थी, एक तो सेकेंड हाफ में फुल मतलब फर्स्ट हाफ का जो इंटरवल पॉइंट है, जो मैंने इंटरवल रिव्यू में भी बोला था, वो अच्छा था। कुछ एक सीन जहाँ पे जानकी बोदीवाला, जो ट्रेलर में भी बताया गया है कि जिस तरह से वो सारे बुटलेगर्स का कांटेक्ट करती है, वो जितने पूरे जो सीन्स की कंपाइलेशन है, हम ऐसा बोल सकते हैं, वो बढ़िया थे। उसके अलावा जो लास्ट की 40 मिनट्स है, मतलब कुछ कहीं पे ऐसा कन्विंसिंग और जस्टिफाइंग लगता ही नहीं है कि यार क्यों है ये, क्या चीज़ इसको बना के क्या मतलब मज़ा आ गया। एक तो स्टोरी इतनी ही है कि है जो है, अभी मैं भूल गया स्टोरी क्या है। और जब वो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो जिस तरह से उसका आउटलुक आना चाहिए उस तरह से कोई ना आउटलुक है। मतलब वो रिएक्शंस और उसके ऊपर ही ज़्यादा खिला गया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। फिर एक और चीज़ जो है इसमें कि सीन्स ड्रैग किए और 2 घंटे 51 मिनट्स की ये फिल्म हो ही नहीं सकती है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ऊपर से आपने ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज़ की है। हिंदी में अहमदाबाद में एक ही शो है, पता नहीं मुंबई और वहाँ पे कितने शो होंगे, बट कोई जस्टिफाइंग। अगर हिंदी में भी आपने वही वही चीज़ दिखानी है जो आपने गुजराती में दिखाई है, मतलब ऐसे बैठे हैं, मैं आपके साथ ऐसे खाली देखता रहूँ तो कोई पॉइंट नहीं बनता ना। मतलब डायलॉग्स तो होने चाहिए ना, डायलॉग्स की कोई एक चीज़
है नहीं। फिर एक और सीन है, ये मैं खाली एक सीन ऐसा स्पॉइल कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कोई सीन नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक कुल्फ़ी वाले हैं, वो एक 5 सेकेंड्स के लिए अपीयर होता है, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। वो कुल्फ़ी वाले 5 सेकेंड्स के लिए अपीयर होते हैं और फिर अचानक से 2 सीन बाद वो पुलिस वाले बन जाते हैं। अभी उनको ऐसा होगा कि हमारा ध्यान नहीं गया होगा, बट अचानक से पुलिस वाले बना दिए। ये हो सकता है कि वो पुलिस वाले ही थे पहले से, बट टाइम वेस्ट बहुत किया गया है। मेरे को पता नहीं है क्यों कृष्णदेव याग्निक का ये फिल्म ऐसा लगता है कि फ्लेवर नया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो जो सीन्स ड्रैग किए ना उसमें से कुछ पता नहीं चलता। फिर एक और चीज़, जो अहमदाबाद का क्राउड जो जितना 40% ऑक्यूपेंसी थी, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल तक हो जाता अगर होता तो वो देख के अच्छा लगा। लेकिन फिल्म की लास्ट 20 मिनट में जाके जब आपको खुद को पता है कि आपकी फिल्म में क्या कंटेंट बच सकता है और क्या हम अच्छा हैप्पी एंडिंग दे सकते हैं, वो भी नहीं हुआ। हैप्पी एंडिंग भी नहीं है, हैप्पी एंडिंग ही नहीं है। कंटेंट आपने अच्छा नहीं दिखाया। एक तो लास्ट की 20 मिनट में सारे एग्जिट हो रहे हैं, मतलब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था फर्स्ट हाफ के बाद। और ऊपर से जब भी जानकी बोदी वाला हंसती है तो लोग हंसने की जगह रोने लगते कि बस कर, अभी हमने देख लिया, कितना हंसेगी। और इतने इतने सारे सीन्स ऐसे हैं कि जो जस्टिफाई ही नहीं करते फिल्म को। स्टोरी फर्स्ट हाफ तक जो ट्रेलर में थी वो है, फिर सेकेंड हाफ में तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करने की देर में ख़त्म ही करना चाहते हैं। हम भी ख़त्म हो गए थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं कि जानकी बोदीवाला का काम बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज। कुछ सबको स्क्रीन टाइम जो अच्छे से मिलना चाहिए था वो उतना स्क्रीन टाइम भी नहीं दिया गया है। इवन रवि गोहिल का काम मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा है, और दिखता है कि उन्होंने मस्त अच्छी एक्टिंग की है। ऊपर से जब वो जो मैच्योर उनको दिखाया गया है 1-2 सीन में, कि जब उनको पता चलता है कि वो जानकी बोदीवाला प्रेग्नेंट है, तो वो जब जाते हैं बाहर और उनके जो रिएक्शंस है वो अचानक से जो मैच्योर हो जाते हैं। कुछ डायलॉग्स भी अच्छे हैं उनके। हितेन कुमार इज़ द ओनली रीज़न जिनकी वजह से मैं ये फिल्म देख पाया या फिर देख सकता हूँ वापस, और खाली उनके ही सीन्स देख सकता हूँ। वो ऐसा होता है ना कि अगर आपका कोई ऐसा फेवरेट पार्ट हो किसी फ्लॉप फिल्म में से, तो आप उनके ही सिर्फ सीन्स देखते हो। तो ऐसा एक मैं कर सकता हूँ कि हितेन कुमार के ही मैं सिर्फ सीन्स देख सकता हूँ, और वो बढ़िया लग रहे हैं इस बार। मतलब जो अलग फ्लेवर उनका, जो अलग उनका जो लुक दिखाया गया है वो बढ़िया लगता है। तो ओवरऑल त्रिशा ऑन द रॉक्स इज़ नॉट कन्विंसिंग, और ऐसा लगता है कि मुंबई जाके ऑन द रॉक्स हमें जाना पड़ेगा। मैं मरीन ड्राइव की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा, तो उधर जाना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आया और तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। 210 हो गए, 200 के बाद इतनी फास्ट ग्रोथ हो रही है, तो और थोड़ी ग्रोथ करते। और अगर आपने त्रिशा ऑन द रॉक्स देखी है तो आप भी बताइए। आपने हिंदी में देखी हो तो बताइए कि आपको कैसा लगा, गुजराती में देखी हो तो भी बताइए आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय।